फर्स्ट हेडलाइन इंडिया की ताजा साईं ने बताया कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे कि सिलेंडर 2014 में क्या भाव था और आज क्या परिस्थिति है, तेल के भाव उस वक्त पर क्या थे, आज तेल के भाव क्या है, दाल के भाव उस वक्त 2014 में क्या थे, आज क्या है। ये जन सैलाब जो महिलाओं का उमड़ा है, ताई को सुनने के लिए, राष्ट्रवादी के विचारों को सुनने के लिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम मुझे मौका दोगे तो हर गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। 15 लाख आए या नहीं आए? 15 लाख रुपए आपके खाते में आए या नहीं आए? मोदी जी फिर पलट पड़े। अचानक देश के अंदर नोटों की बंदी आ गई। नोटबंदी के कारण हमारा गरीब तो मरा पर साहूकार भी मर गए। देश की आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो गई। यहीं पर मोदी जी नहीं रुके, फिर और एक जुमला दिया कि देश की महिला, देश के नागरिकों को केंद्र की सरकार ने इस तरीके के जुमलों में उलझती रही। अब राम मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति चालू हुई। आदरणीय पवार साहब, आदरणीय वंदना चव्हाण जी की इस यात्रा को, मैं इस संकल्पना को मैं तलानी परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ। जाते जाते मैं महिलाओं को यही कहते जाऊंगा, मेरी माता और बहनों को, कि 2014 में जो मोदी ने हमारे साथ धोखा किया वो अब धोखा नहीं होने देंगे। आने वाले मनपा चुनाव मार्च में लड़ने जा रहे हैं। इस मनपा चुनाव के पहले मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जड़ों को कॉर्पोरेशन के चुनाव से काटो। जब भी भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी पार्टी का उम्मीदवार जब आपसे वोट मांगने आएगा तो उसको पूछना कि 2014 में सिलेंडर के भाव क्या थे। 4 उंगली करके दिखाना कि 400 रुपए का सिलेंडर का भाव। यही नहीं, पेट्रोल के दाम आज क्या हालात हो गई है। कल 2014 में देश में अभिनेत्री हमारी स्मृति ईरानी सड़कों पर नजर आ रही थी। वो आज स्मृति ईरानी गोवा के रेस्टोरेंट चला रही है। जो आज ऐसी परिस्थिति हो गई कि हमारे पीछे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी रिलायंस के अंबानी को बेच दी गई है। आज हमारे क्षेत्र के लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते हैं। इसके बाद काम पे जाओगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर काम दिया जाएगा। पूरा देश मोदी ने अडानी और अंबानी को बेच दिया है। यदि हम अब नहीं संपर्क रहे, यदि अभी हम लोगों ने जागरूक नहीं हुए तो आने वाले दिनों में ये पूरे देश को अंग्रेजों के हाथों मोदी बेच देगा। आप यदि महिला जागरूक हो गई, आप लोगों ने नगर सेवकों के चुनाव में, आप लोगों को लगता होगा कि नगर सेवकों के चुनाव में जब भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आएंगे तो उनको आपको पूछना होगा, मनपा में हमारे राष्ट्रवादी को महापौर के तौर पर बिठाएंगे। यदि महापौर हमारा बेटा तो राज्य की सरकार कमजोर होगी। राज्य की सरकार कमजोर हुई तो केंद्र की सरकार कमजोर होगी। आज देश को मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, ना कि मोदी जैसा धोखेबाज चाहिए। आप सभी महिलाओं से मेरी मुस्लिम बहन वहां पर बैठी है। आज देश के अंदर एक ही कि कभी मस्जिद तो कभी मंदिर, कभी हिंदुओं ने मुस्लिम को मारा, मुसलमानों ने हिंदू को मारा। देश में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई है। और आज इस उल्लासनगर की पावन नगरी पर, जहां पर पप्पू कलानी और पंचम कलानी जी इस पावन धरती पर हम यहाँ पर राजनीति के तौर पर काम कर रहे हैं, इस शहर में मैं ताई को बताना चाहता हूँ कि जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सभी साथी जब पूरे महाराष्ट्र में पत्थर फेंक रहे थे तो पहला ऐसा हमारा उल्लासनगर शहर था जो एक भी पत्थर नहीं चला, क्योंकि बब्बर शेर पप्पू कलानी हमारे शहर में था। इस महिलाओं को बचाने के लिए शहर में था। जब 93 में मुस्लिम और हिंदू भाइयों के दंगे भड़के, मुंबई जल रही थी, उल्लासनगर में दाऊद कल्याण चला चुका था पर उल्लासनगर में नहीं आया क्योंकि पप्पू कलानी उल्लासनगर में था। दंगे कभी होने नहीं दिए, जातीय दंगली कभी नहीं होने दिए। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जड़ों को मजबूत करो। आने वाले मनपा चुनाव में ये चुनाव की रैली नहीं है, मोदी के खिलाफ रैली है। मोदी
मोदी के खिलाफ नहीं है, पर जब भी आप लोग घड़ी को देखोगे, जब घड़ी को वोट करने जाओगे तो वो याद रखना कि वो पप्पू कलानी जिसने गरीबों को बसाया। जब याद रखना तो घड़ी को वोट करने जाओगे तो वो आदरणीय शरद चंद्र जी पवार जो ये सब झोपड़पट्टी नागरिकों को महाराष्ट्र राज्य की सरकार से न्याय दिलाया। आप सभी लोग यहाँ पर आए, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अब नहीं चाहिए मोदी सरकार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। जोर से बोलो ना, मोदी दिल्ली में बैठ गए, आवाज तो जाएगी। क्या डरपोक कैसे डरते हो? बहुत हो गई महंगाई की मार। नहीं चाहिए मोदी सरकार, नहीं चाहिए मोदी सरकार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हो गई महंगाई। ये इधर जो जवान खड़े हैं, इनको किसी को महंगाई नहीं है, बेरोजगारी है कि नहीं? तो जोर से बोलो, नहीं चाहिए मोदी सरकार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हो गई बेरोजगारी के मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। हमारी बात कम नहीं की तो हमें इतना ही कहना है कि आप ये महंगाई कम करो, हमारे बेरोजगार युवकों को, हमारे बच्चों को नौकरी दो, है कि नहीं? काम नहीं है करते, और आप क्यों चुप्पी साधे हुए? आप लोग क्यों नहीं बोलते? क्या मोदी आपके ऊपर ईडी से आपको जेल में डालेगा? नहीं डालेगा ना। इनकम टैक्स ईडी का इंक्वायरी हमारा नहीं लगेगा, हम लोग जेल में नहीं डाल सकते हमें, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। हम लोग तो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलने वाले लोग हैं। अगर इस देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में हमें बोलने का अधिकार है या नहीं? तो आप लोग क्यों डरते हो? मैं नहीं डरती, भले ही जेल में जाना पड़े, लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो एक बार जोर से घोषणा देखो, महंगाई कम करो, कम करो, कम करो, कम करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लेकिन महंगाई तो कम नहीं करते। आपने ये गाने देखे? ये गाने देखे? कौन है? कुछ समझा गाने का मतलब? क्या चीनी महंगाई बढ़ोली थी कपड़ा भाई, जिसने महंगाई बढ़ाई वो कपड़ा भाई, वो हमको अभी नहीं चाहिए, बोलोगे या नहीं? तो हमें, हम लोगों ने जिन प्रतिनिधियों को चुन के दिया है, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, हमारे राजीव गांधी, उसके बाद नरसिंह राव, उसके बाद हमारे मनमोहन सिंह जी, बड़े अर्थनीति तज्ञ थे, उन्होंने इस देश को संवारा था। और आपने ये पूरा देश 7 साल में, 8 साल में बेच दिया अदानी अंबानी को। हमारे छोटे छोटे व्यापारियों का धंधा नहीं चलता है और पूरे अदानी अंबानी को देश बेच दिया है। तो यही बात हम लोग बताना चाहते हैं कि ये देश में लोगों को क्या हुआ है। आप बोलते क्यों नहीं? हम लोग बोलने के लिए बाहर पड़े हैं, पुणे से आए यहाँ तक, यहाँ से मुंबई जाएंगे। मुंबई में चैत्य भूमि में हमारा पहला ये टप्पा खत्म हो जाएगा। दूसरा हम लोग नागपुर से लेके विदर्भ तक 11 जिले घूमेंगे, फिर उत्तर महाराष्ट्र, फिर हम लोग जाएंगे पश्चिम महाराष्ट्र, फिर कोंकण, मराठवाड़ा करके पूरा महाराष्ट्र में हम लोग घुमाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। आप किससे डरते हो? डरना बंद करो। मोदी जी ने जो आश्वासन दिया था वो पूरा नहीं किया, तो उनको बोलना चाहिए भाई महंगाई, गैस का सिलेंडर, हमारी गरीब महिलाएं, मध्यम वर्गीय महिलाएं बोलती है ताई महंगाई कितनी बढ़ गई है। पहले सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, अब 1200 रुपए हो गया। और हमारी सरकार ना ही बेरोजगारी करती है काम, ना ही महंगाई करती है काम, और हमें बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है। ये हमारे कोई ऑपरेशन होता है ना, दिमाग का, हार्ट का, हाथ का, पैर का, तो हमें डॉक्टर भूल देते, भूल।